हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे पेप कॉइन के बारे में, क्योंकि एक्जैक्टली आप इस टाइम पे देखोगे तो पेप के प्राइस के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड समबडी हैज आस्क्ड मी कि उन्होंने यहाँ पर बहुत पहले मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग बीएनबी एंड इथेरियम के ऊपर एंट्री लिया था, तो अभी इस टाइम पे क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर यहाँ पर उनको और भी एंट्री लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे बीटीसी ने इसी जोन को हिट किया जो कि है अराउंड 64,000। ये जो पार्टिकुलर जोन है, इस जोन के ऊपर मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो द प्राइस हैज रेज्ड टू दिस लेवल जिसके ऊपर हमने प्रेडिक्ट किया था, और अभी इस टाइम पे यहां से प्राइस ने रिजेक्शन भी ली हुई है। और ये जो रिजेक्शन प्राइस ने ली हुई है ये एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहां से प्राइस को रिजेक्शन लेना था। रीजन बिंग ऑलरेडी प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, एंड यहां पर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इतनी बड़ी ऑर्डर में क्यों सेलिंग हो रही है? रीजन बिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कॉट अप इन दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि अगर आप देखोगे तो लिक्विडेशन इसी जोन पे सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसी जोन को मार्क करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग लिक्विडेट हुए हैं। रीजन बिंग क्योंकि व्हेल्स जब भी प्राइस को ऊपर पुश कर रहे तब यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो रेजिस्टेंस के आसपास अपना बाइंग बना रहे, और जहां पर व्हेल्स अपना प्रॉफिट को फिक्स भी कर रहे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इसी जोन पे बाई करना इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पर अगर आप इसी लाइन को देखोगे तो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से ही हमें प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर हम क्या नेक्स्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे? तो द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, अब इस टाइम पे बीटीसी जहां पर चल रहा है यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से थोड़ा नीचे आएगा, जो कि अराउंड 62,900, एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन रहेगा बीटीसी के लिए वो रहेगा अराउंड 62,400 600 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। बियॉन्ड दिस लेवल हमें कोई भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट अबव दिस पार्टिकुलर जोन 64,100। हम यहाँ से जब ब्रेकआउट लेंगे देन वी विल गो फॉर ए मेजर मूव, जो कि यहाँ से हमें प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा सा वेट करनी है, और बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है या फिर इस टाइम पे लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत वेट कर लो। जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले मैं जरूर से आपको यहाँ पर बता दूंगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर क्या हो सकता है। ठीक है, बट फॉर नाउ फिलहाल के लिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए। अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो फॉर ए माइनर चेंजेस अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर पिक्चर के साथ अपना ट्रेड को सेट करनी चाहिए, ना कि किसी भी यहाँ पर टेम्पररी मूवमेंट के थ्रू आपको अपना डिसीजन लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेटर होगा यही कि वेट कर लो। बाकी अगर आपने पहले से वीडियो देख के रखा होगा या फिर टेलीग्राम पे अगर आप हो तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बताया था कुछ इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होगा, और एग्जैक्टली प्राइस ने सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट भी प्राइस के अंदर हमें देखने को मिला। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, बट स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द पेप, तो पेप के अगर आप देखोगे तो पेप का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.0063906 के आसपास पेप का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड पेप में क्या हो रहा है, अभी इस टाइम पे प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर एक मूवमेंट ली जो कि प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट था। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि पेप में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, यानी कि पेप के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि है अराउंड 0.0057230, एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस और भी थोड़ा नीचे देखने को मिले, जो कि ये 0.0050481 इसी जोन के आसपास भी हमें पेप का प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आप पेप में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लो। जब प्राइस आपको समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास देखने को मिल जाए देन यू कैन गो फॉर ए पोजीशन ऑन पेप। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे पेप थोड़ा करेक्शन ले सकता है, करेक्शन इन द सेंस पेप में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे पेप के अंदर शॉर्ट अगर ना ही करो या फिर लॉन्ग ना ही करो तो वो आपके लिए सही रहेगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ साइड के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो कंफर्मेशन के लिए। अगर प्राइस नियर अबाउट दिस जोन आता है देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, नो डाउट, बट यहाँ पर राइट नाउ प्राइस इज हैविंग मल्टीपल सपोर्ट्स नियर अबाउट, जो कि अराउंड हमें
हमें 0.0060418 यहाँ पर भी एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड अबव दिस जोन वी आर हैविंग आल्सो वन सपोर्ट एज वेल, जो कि अब इस टाइम पे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट भी हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अब इस टाइम पे पेप के अंदर ना ही लॉन्ग करो ना ही शॉर्ट करो, अब इस टाइम पे यहाँ पर स्टेबल रहना यहाँ पर सही रहेगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे कोई भी पोजीशन ओपन अगर आप ना करो तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो पेप के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट ये जो करेक्शन होगा ये एक हेल्दी करेक्शन होगा, जिसके बाद प्राइस बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकता है। आई होप कि आपको पेप के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइम पे यहाँ पर मैं आपको आंसर करता हूँ, somebody has asked me कि उन्होंने BNB एंड इथेरियम पे मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग अपना एंट्री लिया है, तो क्या अब इस टाइम पे उनको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर एग्जिट ले लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इथेरियम पे एंट्री दिलाई थी समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है। इससे नीचे भी था जो कि अराउंड यहाँ पर भी मैंने आपको एंट्री के लिए बताया था। तो मल्टीपल एंट्रीज मैंने आपको बताई कि आप ले सकते हो इथेरियम के अंदर। तो बाकी अगर आपने लिया होगा तो होप सो कि आप अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी रहे हो, और बहुत लोगों ने यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया है। इस टाइम पे इथेरियम जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहां से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है अराउंड 3466 के आसपास। तो इथेरियम अगर नीचे आता है तो अराउंड 3456 यहाँ पर इथेरियम के लिए एक सपोर्ट है। एंड अगेन मैक्सिमम जो पेन रहेगा, मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन होगा मेरे हिसाब से 3360 के आसपास प्राइस जा सकता है। बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन इथेरियम। और मेरे हिसाब से जिसने भी एंट्री ली हुई है इथेरियम पे, अब इस टाइम पे यू शुड बुक योर प्रॉफिट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप अब इस टाइम पे बाइंग बनाना चाह रहे हो, तो अगर आपने ऑलरेडी 2400 के आसपास अपना बाइंग बना ली है और अब इस टाइम पे अगेन बाइंग बनाना चाह रहे हो, तो इट सिंपली डजंट मेक एनी सेंस। क्यों आप यहाँ पर ऊपर अपना बाइंग बनाओगे? जो भी आपने नीचे बाइंग बनाई हुई है उससे प्रॉफिट बुक करो, अपना होल्ड करके रखो। बाकी अगर प्राइस और भी नीचे आती है देन श्योरली आई विल इन्फॉर्म यू कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे बाइंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर आप बाइंग बनाना चाह रहे हो ऑलरेडी, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर बाइंग बनाओ, ठीक है। तो वेट कर लो इसी जोन का जो कि है 3449। तो यहाँ से प्राइस के अंदर पॉसिबल एक अपवर्ड मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है बीएनबी की। तो बीएनबी में अभी इस टाइम पे प्राइस में जो भी अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीएनबी यहाँ पर ना एक बाइनेंस बैक्ड प्रोजेक्ट है। बाइनेंस को लेकर अब इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा फंड्स है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बीएनबी के अंदर भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल बीएनबी इज शोइंग ए मेजर मूवमेंट। उसके पीछे रीजन यही है, बीएनबी का खुद का एक चेन है जो कि है BEP20। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो BEP20 ये एक चेन है, एक इकोसिस्टम है जो कि क्या करता है कि इस चेन के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स अभी इस टाइम पे आज के डेट में लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बाकी और भी ब्लॉकचेन्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और बीएनबी भी सिमिलर काइंड ऑफ एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर आप जाके अपना टोकन्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पे BEP20 यानी कि बीएनबी चेन के ऊपर और भी नए नए प्रोजेक्ट्स मार्केट के ऊपर आ रहे हैं। तो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स मार्केट के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर कंपनीज BNB BEP20 चेन को यूज कर रही है, तो उनके लिए क्या हो रहा है कि वो BNB का सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जिसके कारण BNB का पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है। तो एज सिंपल एज दैट, मैंने जितना सिंपल में हो सका उतना सिंपल में मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली BNB का ग्रोथ का एक्चुअल रीजन क्या है, और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म भी कर सकता है। अराउंड $600-800,000 के आसपास BNB इजीली जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि एग्जैक्टली BNB क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाइनेंस का अब इस टाइम बहुत सारे नेगेटिव न्यूज है बाइनेंस को लेकर, स्टिल हमें BNB में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और द रीजन इज ओनली वन, दैट BNB चेन इज यूजिंग दिस डेज, जो कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे ना, तो BEP20 यूज किया गया है BEP20 चेन के ऊपर। दैट मीन्स कि वो बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। और अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन को यूज करोगे या पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ब्लॉकचेन का पॉपुलैरिटी इंक्रीज जरूर से हो जाती है। तो यही काम बाइनेंस अभी इस टाइम पे कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बाइनेंस इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रेगुलेशंस की प्रॉब्लम चल रही है, बट बाहर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग बाइनेंस को ही प्रेफर करते हैं, जो कि एक बाइनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे दे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, या फिर मुझे अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जरूर से बता सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप जरूर से ट्विटर में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।